मीम न्यूज एक्सप्रेस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल बटन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं मंसूर शेख मुंबई महाराष्ट्र से आज मीम न्यूज़ एक्सप्रेस के ज़रिए आपसे जुड़ा हूं और आज कुछ बातें मैं आपसे करने के लिए आया हूं। और आज बहुत दिन से या सोचिए कई सालों से मेरे जहन में कुछ चीज़ें चलती थी, मैं आज वो शेयर करने आया हूं आपसे कि हमने देखा जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, तो हिंदुस्तान जो बहुत बड़ा देश था हमारा भारत, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान भी आता था, वो पार्टीशन के वक्त एक अलग मुल्क आया बना जिसको पाकिस्तान बोला जाता था। और उसका एक हिस्सा जो आज का बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान था और जो आज पाकिस्तान है वेस्ट पाकिस्तान था, और बचा हुआ हिस्सा भारत था। लेकिन वो मजहब की बुनियाद पे बना था, वो मोहम्मद अली जिन्ना की खपत की निशानी था जो पाकिस्तान वजूद में आया। हमारे बाप दादाओं ने उस पाकिस्तान को सरासर नकार दिया और वो लोग कहीं नहीं गए, वो इसी मुल्क में डटे रहे, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क की बुनियादें हमारी है, इस मुल्क को बनाने में हमारे लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फजले खैराबादी वो पहले शख्स थे जिन्होंने आज़ाद भारत की आवाज़ उठाई थी और अंग्रेज़ों के खिलाफ खैराबाद से बाकायदा फतवा दिया था। फजले खैराबादी की नस्ल को आप जानते होंगे, जिनका नाम है जावेद अख्तर और फरहान अख्तर। ये फजले खैराबादी साहब की नस्ल है। तो मुसलमानों ने हर महाज पे भारत को निर्माण करने के लिए अपना सहयोग दिया, अपनी कुर्बानियाँ दी। फजले खैराबादी से लेके अशफाकुल्ला खान, लेफ्टिनेंट शाहनवाज खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर से लेके मौलाना गुलाम आज़ाद, और आज़ादी के बाद भी मुसलमान हर जंग में पार्टिसिपेट किया, चाहे वो पाकिस्तान से हो चाहे चाइना से, और उसके अंदर शहादत भी दी, उसके अंदर हम गाजी भी बने, हम जीत के भी आए और हमने अपने वतन के लिए शहीद होने का भी काम किया। आज मेरा सवाल उन लोगों से है जो 70-72 साल होने के बावजूद भी आज मुसलमानों की पसमानदगी के जिम्मेदार कौन? सबसे पहला सवाल यह है कि आज मुसलमानों का जब भारत आज़ाद हुआ था तो हिंदुस्तान की जेलों के अंदर मुसलमानों का प्रतिशत बहुत कम था। आज तकरीबन 24 से 25% मुसलमान भारत की जेलों में रहते हैं। आज मुसलमानों का जो सियासी स्तर है, समाजी स्तर है, माशी स्तर है, हर लेवल पर मुसलमान का पतन हो चुका है। एजुकेशन में मुसलमान बहुत पीछे हैं। सरकारी आंकड़े ये बताते हैं, आज से 22 साल पहले वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। इस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि मुसलमानों के जो हिंदुस्तान में हालात है वो दलितों और पिछड़ों से भी बहुत पीछे है। मतलब मुसलमान बहुत पिछड़ चुका है। तो ये ऐसा हुआ क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है कि आज हम हर महाज पे फेल होते जा रहे हैं, हम किसी भी महाज पे खड़े नहीं है? इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारी कौम के, हमारे मुस्लिम वो लीडरान हैं जो जब चुन के आते हैं तो वो ये बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमें वोट दीजिए, हमें कौम है, हम एक है, आप हमें वोट दीजिए, हम चुन के लाइए। जबकि हिंदुस्तान के अंदर आपको बता दूं, कौम और मजहब के नाम पे वोट मांगना सरासर गलत है, बाकायदा ये एक ऑफेंस है हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन मुसलमान नेता जब भी लड़ता है तो ये बोलता है कि भाई मैं मुसलमान हूँ, मेरे को मुसलमान लोग सपोर्ट करो, मुझे आप लोग आगे बढ़ाओ। लेकिन वो जब जीत के जाता है, जब वो असेंबली में, कॉर्पोरेशन में या पार्लियामेंट में चुन के जाता है, तो ईवानों में जाने के बाद ये क्या पता कौन सी जंजीरें इनकी गलों के अंदर आ जाती है, अपने आकाओं की किस जंजीरें अपने गले में पहन लेते हैं और इनकी आवाज़ खामोश हो जाती है। ये नहीं समझ में आता। जब वो चुनाव लड़ता है तो एक इंसान, एक आम शहरी, एक भारतीय, एक मुसलमान होता है, लेकिन जब वो चुनकर ईवान में जाता है तो वहां पे एक पार्टी विशेष का हो जाता है। मैं किसी एक पार्टी की तरफ इशारा नहीं करूंगा, तमाम पार्टी के मुसलमानों को यह हाल है कि आज वो अपनी कौम से, अपने मुल्क से वफादारी ना निभाते हुए अपनी पार्टी से वफादारी निभाते हैं। आपने देखा ट्रिपल तलाक का मुद्दा है, आपने देखा आर्टिकल 370 का मुद्दा आया, इसमें भी कई मुसलमान सांसदों ने खिलाफ में वोट, उस बिल के समर्थन में वोट दिया, उसके खिलाफ में वोट नहीं दी। तो ये हमको एज अ कॉम सिर्फ और सिर्फ टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करने का काम, हम गैरों की तो बात छोड़िए, ये हमारे अपने जो हमारे लीडर ने, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 73 सालों में हमें सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करने का काम किया। एक टिश्यू पेपर की जो हैसियत होती है आज वो हमारे लिए की गई। बहुत ही कम गिने चुने लीडरान ऐसे हैं जो वाकई में कौम का दर्द रखते हैं, जो वाकई में कौम के बारे में, उनके नौजवानों के बारे में, हमारी यतीमों के बारे में, बेवाओं के बारे में, बच्चों के बारे में, बुजुर्गों के बारे में सोचते हैं। लेकिन ज्यादातर 99% लीडरान ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरी भरने का काम करते हैं। चाहे आप किसी राज्य की बात ले लीजिए, चाहे आप पूरे देश की बात ले लीजिए, चाहे असेंबली की बात ले लीजिए, चाहे आप पार्लियामेंट की बात ले लीजिए, जितने भी मुसलमान लीडरान हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरी भरने का काम किया, उन्होंने कौम के लिए कभी कुछ नहीं किया। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं मुसलमान हूं या मैं मुसलमानों के लिए कुछ फलाह बहबूदी का काम कराना चाहता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनकी आंखें खोलना कि जिस कौम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आज हमारे नेता हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं।
आज हमारे नेता ये समझ रहे हैं कि भाई हम किसी चीज का हिस्सा ही नहीं है। अरे तो भाई आप पहले से बोलिए कि हम मुसलमान के नाम पे वोट मत मांगिए, आप अपने हिसाब से काम कीजिए। लेकिन आप जब वोट मांगने का दाम आता है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को बालाए ताक पे रखकर आप मुसलमान होने का ढोंग रचते हो। आप मुसलमान अपनी कौम को बताते हो और मुसलमान होने का आप वो करते हो और उससे वोट लेते हो। लेकिन जब आप चुन के ईवानों में जाते हो तो वहाँ अपने आकाओं की जंजीरें अपने गलों में, अपनी जबानों पर ताले मार लेते हो और आपकी आवाजें नहीं खुलती है। हर कौम की लीडरशिप है, चाहे दलित समाज हो उसमें भी लीडर्स है, वो अपनी कौम की आवाजें उठाते, वो अपनी कौम के लिए सड़क पे आने का, मुजाहरा करने का, आंदोलन करने का सब काम करते हैं। लेकिन सिर्फ हमारी कौम है कि अगर कोई आंदोलन होता है, किसी मुसलमानों को अरेस्ट किया जाता है तो उसके खिलाफ चुप्पी साधने का काम सिर्फ हमारे कौम के रहनुमा और हमारी कौम के लीडर जिनको हमने चुन के भेजा है वो करते हैं। आपको याद होगा गुज्जर समाज ने एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया था, उनकी कौम के तमाम लीडर उनके साथ थे। आपको याद होगा मराठा समाज ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, उस कौम के उनके लीडर उनके साथ में थे। आपको याद होगा पाटीदार समाज ने एक आंदोलन किया था, पाटीदार समाज के आंदोलन में भी उनके कौम के लीडर हमारे साथ थे। लेकिन जब आंदोलन में कोई मुसलमान शरीक होता है, क्या आपको याद है कि हमारे मुल्क के अंदर एक कानून आया अक्टूबर 2019 को, जिसे CA भी कहा गया, जिसको बाद में CA बना दिया गया। NRC जैसा एक काला कानून, CA जैसा एक काला कानून हिंदुस्तान में लागू हुआ और उस कानून के खिलाफ किसी ने भी आवाज उठाने का काम क्यों नहीं किया? आज जितने भी लोग, जितने भी नौजवान, जितने भी बुजुर्ग, जितने भी स्टूडेंट, डॉक्टर कफील अहमद खान जैसे लोग उस अंदर अरेस्ट है, उसके अंदर जेल में रह रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम किसी भी लीडरशिप ने क्यों नहीं किया? क्या ये सिर्फ वोट लेने के लिए? हमारी कौम के, हमारे जो 20-25 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं, ये सिर्फ एक वोटर है? क्या इनके लिए एजुकेशन जरूरी नहीं है? क्या इनके लिए स्कीमें जरूरी नहीं है? क्या इनके लिए कोई भी बैंकिंग की मतलब आर्थिक मदद जरूरी नहीं है? क्या इनके लिए हेल्थ केयर इनके मानी नहीं रखता है? ये जरा सोचिएगा जरूर। और ये मैं अपने तमाम नौजवानों से, हमारी कौम के लोगों से भी दरखास्त करूंगा कि आइंदा जब भी चुनाव आए और जब भी आपको कोई कौम के नाम पे बरबराने की और बहकाने की कोशिश करे तो आप अपना जूता निकाल के उसके मुंह पे मारिए। आप उसको ये बताइए कि ये वो कौम है जो हमेशा एक रही है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग हिंदुस्तान में एक होके चले हैं और हम लोग हमेशा एक रहेंगे। हमको अगर आप हमारी कौम हो, हमारे को रिप्रेजेंट देना चाहते हो, तो अगर हमारी हालात को अच्छा नहीं कर सकते तो आप हमारे लीडर नहीं हो। अगर आप हमारे लीडर हो तो आप उसके लिए काम कीजिए। हमारी सड़कों को सुधारिए, हमारी हेल्थ केयर को सुधारिए, हमारे लिए स्कीम्स लाइए, हमारी कॉलोनीज को सुधारिए, हमारे यहाँ सफाई का इंतजाम कीजिए। जो हमारे लोगों पर जुल्म और ज्यादती हो रही है, खासकर एक विशेष सरकार द्वारा, इसके पहले भी आज़ादी के बाद से हमारे हालात बद है, लेकिन अब 6 सालों में तो बद से बदतरीन हो चुके हैं। तो इसके खिलाफ आप आवाज उठाइए। ये सिर्फ आपके इत्तेहाद से ही होगा। जब अगर हम लोग सब एक हो जाएंगे, हम लोग अपने आपस के मसलकी इख्तिलाफात को बालाए ताक रखकर सिर्फ अल्लाह और रसूल के नाम पर अगर एक हो जाएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमको मिटा नहीं सकती, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तमाम लोगों से दरखास्त करूंगा कि आप लोग एक होइए, हमारे इत्तेहाद की ताकत को दिखाइए। हर मुद्दे के ऊपर हम लोग एक होकर लड़े और हर मुद्दे की आवाज को इतनी जोर से उठाए ताकि सत्ता में बैठे हुए फिरौनों की नींव हिलाने का हम लोग काम करें। ये याद रखिए, ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क की बुनियादों के फैसले, इस मुल्क की बुनियादों के अंदर हमारे लोगों के सर ढसे हुए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले हमारे बिना, हमारी राय के बिना नहीं हो सकते। ये हमको साबित करके दिखाना होगा। हमको नई लीडरशिप लाना होगी, हमको नौजवानों को आगे करना होगा, हमको उन लोगों को पीछे करना होगा जिन लोगों ने आज तक सिर्फ कौम के नाम पे ढकोसलेबाजी का काम किया। हमको उनको वोट नहीं देना है जिन्होंने कौम के नाम पे सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया। हमको ऐसे लोगों को आगे लाना है, ऐसे नौजवानों को, ऐसे बुजुर्गों को, ऐसी हमारी माओ बहनों को आगे लाना है जिन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ किया है, मुसलमानों के लिए एक होने के लिए और मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए बहुत काम किया। आज वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है कि आप याद रखिए, मसलकी इख्तिलाफात को साइड में रखकर हमको एक कौम को, इस तरह से एक मजबूत कौम को आगे आना होगा। इत्तेहाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि आप इत्तेहाद पे कायम रहिए। देखिएगा इंशाअल्लाह ताला आने वाला मुस्तकबिल हमारी नस्लों के लिए बहुत ही बेहतर होगा। एक बात ध्यान रखिए, बेहतर समाज में पैदा होना असल नहीं है, लेकिन जाते हुए एक समाज को बेहतरी की तरफ लेके जाना वो असल है। जय हिंद।